जनपद पंचायत में 22 सदस्यों ने हंगामा मचाया, बल्कि कलेक्टर के पास पहुंचकर मामले की शिकायत भी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद पंचायत के करीब 38 लाख रुपए विकास निधि से जुड़ा हुआ है, जिसमें जनपद के सदस्यों का कहना है कि उन्हें अंधेरे में रखकर 3 गांवों के विकास को तवज्जो दिया जा रहा है, जबकि जनपद में जो राशि विकास के नाम से आती है उस राशि का 2-2 लाख रुपए जनपद के निर्वाचित सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए प्राप्त होता है, जिससे वह लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकास कराते हैं। उसके लिए भी उन्हें बहुत सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सामान्य सभा की बैठक होती है, कार्य योजना बतानी पड़ती है, उसके बाद प्रस्ताव पास होने के बाद तकनीकी स्वीकृति समेत अन्य प्रक्रिया के बाद काम आगे बढ़ता है। वहीं इस मामले में शासन के सारे नियमों को ताक में रखकर 3 गांव के विकास में इस राशि की तकनीकी स्वीकृति का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही जनपद सीईओ को भी मामले में घेरा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर इस मामले की लिपिकी त्रुटि भी बताई जा रही है, किंतु जनपद सदस्य इससे संतुष्ट नहीं है। सोमवार को जनपद में हंगामा नारेबाजी करते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे, जिन्होंने मामले को लेकर सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले में किसी एक नेता का भी जिक्र सामने आ रहा है, जिसे लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बहरहाल आइए जानते हैं मामले में जनपद सदस्यों ने क्या कहा। शिकायत ये था कि हमारा जनपद विकास निधि का राशि 2024-25 का 16/12 को जारी हो चुका है, जबकि जनपद सीओ दीपक ठाकुर द्वारा हमको लगातार गुमराह किया जा रहा था और उस राशि को 3 गांव में आवंटन भी किया जा चुका है, जिसका प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लेटर जारी कर चुका है, जबकि समान सभा का बैठक में अनुमोदन भी नहीं हुआ है। तो इन सब विषयों को लेकर हम लोग जनपद सदस्य कलेक्टर मैडम से मिलने आए थे और कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया है कि सभी जनपद सदस्यों उनका हक का राशि बराबर रूप से वितरण होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। 30,40,000 60% के राशि चारों ब्लॉक में आया है। धमतरी ब्लॉक में भी 32,40,000 का राशि है 60%, और जो बाकी राशि रहता है वो भी अतिशीघ्र जारी होगा। अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 लाख और सभी जनपद सदस्य को 2-2 लाख जनपद विकास निधि के लिए गाइडलाइन है और अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए राशि मिलता है। दोषी जिला पंचायत सीईओ है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जो गुमराह किए। यदि आचार संहिता नहीं लगता तो राशि जारी हो जाता। ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लाना पड़ता है। प्रस्ताव कौन लाख दिया सीईओ को, ये गंभीर विषय है। 3 गांव का प्रस्ताव लाख कौन दिया? तो ये सब हम लोग को जनपद सीईओ जब से आए गुमराह कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम करता है और जनपद सीईओ के खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग की है। और युवा इसका नियम तो वही है ना, 2-2 लाख अपने क्षेत्र में विकास करें हम दे सकते हैं, सीसी रोड बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं। ये जनपद निधि है और 15 वित्त का राशि रहता है, उसमें 60 और 40 के रेशियो रहता है, टाइट अनटाइट फंड रहता है और ये जनपद विकास निधि का राशि है। ये सब पता है, लेकिन राशि आया है वो पता हुआ तभी हुआ, लेकिन हमारे जानकारी के बिना समान सभा के बैठक किए बिना राशि को 3 गांव जारी कर दिया गया है। जनपद विकास निधि के पैसों का जो बंदरबाट हो रहा था, आज उसका उजागर करने हम लोग आए थे। 16 तारीख को जनपद विकास निधि में जनपद पंचायत में आई हुई है 32,40,000 की राशि, 60% राशि आई हुई है। और जब जनपद सीईओ से उसका हम लोग पूछने गए थे कि सर राशि कुछ आई हुई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे इसको जानकारी नहीं है। और हम लोग लगभग 22 से 23 तारीख को गए थे और सीईओ साहब के द्वारा जो कागज़ है 20 तारीख को ही ग्रामीण नियंत्रण के सेवा संभाग में प्रस्ताव बनाने के लिए भेज दिया गया था और वहाँ तकनीकी स्वीकृति मिल गई थी, जिसकी एक कागज़ है यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 16 तारीख को पैसा आया हुआ है और ये 20 तारीख को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। जब 20 तारीख को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है और हम लोग जब 22-23 तारीख को गए तो उनके द्वारा ये गुमराह क्यों किया गया कि पैसा नहीं आया करके, ये जांच के विषय है। और किनके कहने पर ये 3 कार्यों की स्वीकृति दी गई, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से ये लगता है कि बिना अध्यक्ष के अनुमति के यह कार्य स्वीकृत नहीं होना चाहिए और उनके अगर नॉलेज में है तो किनके कहने पर किया गया, ये जाँच का विषय है। जिसके संबंध में आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। कलेक्टर महोदय से मिलकर हमने चर्चा की तो उन्होंने बोला कि अब इसमें आगे क्या हो सकता है मैं पता करके बताते हैं। इसमें ये जो साइन की जो बात है, ये तो क्या बोलते हैं, सीईओ साहब का मैंने उसने आदेश के निकाला हुआ है। सीईओ साहब का ही साइन है फिलहाल तो, क्योंकि विभागीय प्रक्रिया है तो विभाग का ही साइन रहता है और किनके कहने पर किया है तो सीईओ साहब ही बता पाएंगे।